हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग सर्कल पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जनवरी की पूरी करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। एक ही वीडियो में पूरी करंट अफेयर्स क्लियर हो जाएगी आपको। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रतिवर्ष भारत में किस व्यक्ति की स्मृति में 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, 30 जनवरी को क्या हुआ था? गांधी जी की हत्या हो गई थी। नाथूराम गोडसे ने जो गोली मार दी थी उन्हें, तो उस कारण से 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या हुई थी। इस कारण से इस दिन को क्या शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हाल ही में भारत ने निमोनिया की पहली स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की है, जिसका नाम है, क्या नाम है दोस्तों इसका? न्यूमोसिल। क्या नाम है? न्यूमोसिल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन व्यक्ति हाल ही में नए उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? उनका नाम है उमेश सिन्हा जी। क्या नाम है? उमेश सिन्हा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में लियोन मेडोका भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों 67वें 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, और जो ग्रैंड मास्टर चेस में होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में राज्य में तमिल अकादमी की स्थापना की है? तो दोस्तों, ये है दिल्ली सरकार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल जी, और यहाँ के जो गवर्नर हैं, मतलब राज्यपाल, वो हैं यहाँ पे अनिल बैजल। कौन है? अनिल बैजल। तो ये आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन व्यक्ति हाल ही में अखिल भारतीय चेस फेडरेशन के नए अध्यक्ष बने हैं दोस्तों? तो वो हैं अपने संजय कपूर जी। कौन है? अपने संजय कपूर जी। देखिए अगला प्रश्न। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत में ब्रिटेन के नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो ये हैं अपने अलेक्जेंडर एलिस। कौन है दोस्तों? अलेक्जेंडर एलिस। ये जो है ब्रिटेन के नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। ये भारतीय मूल के हैं। देखिए, हाल ही में जारी द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी। फिलैंथ्रोपी का मतलब होता है जो मानव जाति से प्रेम करता है। 2020 की रिपोर्ट में कौन सबसे बड़े दानवीर बने हैं? तो ये हैं जेफ बेजोस। जेफ बेजोस कौन है? ये सीईओ हैं किसके? अमेजॉन कंपनी के। ठीक है, अभी एलोन मस्क जो पहले नंबर पे आ गए हैं, वो क्या पहले नंबर पे, पहले सबसे पैसे वालों में विश्व में जेफ बेजोस का नाम था। ये अमेजॉन कंपनी के मालिक भी हैं, सीईओ भी हैं। तो अब एलोन मस्क जो हैं टेस्ला कंपनी के जो मालिक हैं, तो ये जो हैं फर्स्ट नंबर पे आ गए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी माइकल किंडो का निधन हो गया है? तो माइकल किंडो क्या खेलते हैं दोस्तों? हॉकी खेलते थे। इनका निधन हो गया है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में किसे आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है अरुण कुमार गोस्वामी। क्या नाम है इनका? अरुण कुमार गोस्वामी। देखिए, आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं वो हैं वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। कौन है? वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। और जो यहाँ के गवर्नर या राज्यपाल कह सकते हैं अपन, उनका नाम है विश्वभूषण हरिचंद्रन। विश्वभूषण हरिचंद्रन। ये आपको इन दोनों के नाम याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में कौन पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली प्रथम महिला बनी है? तो इनका नाम है अपना क्लेयर पोलोसाक। क्या नाम है? क्लेयर पोलोसाक। याद रखना है आपको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। एनआरआई के नाम से भी जाना जाता है डे। कौन भारतीय मूल के व्यक्ति हाल ही में अमेरिकी सेना के मुख्य सूचना अधिकारी बने हैं? तो ये जो है अपने
अय्यर जी हैं, राज अय्यर, इनका नाम है राज अय्यर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में कौन अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के पहले उप महासचिव बने हैं? तो इनका नाम है दोस्तों अपना अभिषेक यादव जी। क्या नाम है इनका? अभिषेक यादव जी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी का 94 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? ये हैं अपने गुजरात से, गुजरात से बिलोंग करते थे ये वहाँ के CM रह चुके हैं पहले और इनका भी निधन हो गया है। और गुजरात के वर्तमान में अगर CM देखें अपन तो कौन है? विजय रूपानी। विजय रूपानी जी यहाँ के CM हैं। और गवर्नर की बात करें राज्यपाल की तो यहाँ पे हैं अपनी अभी राज्यपाल गुजरात में आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत जी यहाँ पे राज्यपाल हैं, आपको याद रखना है। विजय रूपाणी CM और आचार्य देवव्रत गवर्नर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो अपना राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। 12 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? ये स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के दिन मनाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत का स्थान है 85वां स्थान है भारत का। और पहले नंबर पे जो रहा है वो रहा है अपना जापान। देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स होता क्या है। ये क्या 191 देशों में इनकी ऊपर इनने पूरी डिटेल निकाली और इसने देखा कि किसका पासपोर्ट कितना ज़्यादा मजबूत है। मजबूत का मतलब वहाँ कितने देशों में वहाँ पे उसमें वीज़ा नहीं लगता। ठीक है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जापान का पावरफुल पासपोर्ट माना गया है क्योंकि काफ़ी देशों में यहाँ पे पूर्व वीज़ा नहीं लगता है जापान का, इसलिए। और इसमें भारत का स्थान है 85वां। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रतिवर्ष भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। देख लीजिए आप, सेना दिवस या थल सेना दिवस भी कहते हैं इसे, याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन व्यक्ति हाल ही में पुर्तगाल में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो ये हैं अपने मनीष चौहान जी। कौन है? मनीष चौहान जी। तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हुआ है। वे थे, ये संगीतकार थे दोस्तों। ये कौन थे? संगीतकार। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसे भारत का पहला कोविड-19 का टीका लगा है? देखिए, कोविड-19 से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, तो आपको कोविड-19 से रिलेटेड क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका आंसर अपना हो जाता है दोस्तों मनीष कुमार। तो मनीष कुमार जी को पहला टीका लगा था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य के राज्यपाल ने हाल ही में वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस राज्य के राज्यपाल ने हाल ही में वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की है? तो उस राज्य का नाम है केरल राज्य। तो देखिए, केरल राज्य के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। यहाँ के CM है पिनाराई विजयन। तो केरल से क्या होता है, CM और गवर्नर आपको दोनों ही याद रखने पड़ेंगे। तो केरल से मैं आपको बता देता हूँ, पिनाराई विजयन जो है यहाँ के CM हैं और यहाँ से जो गवर्नर है उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। क्या नाम है? आरिफ मोहम्मद खान। तो आपको ये दोनों ही याद रखने हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसने महिलाओं के एकल वर्ग में थाईलैंड ओपन 2021 का खिताब जीता है? तो भाई ये हैं अपनी कैरोलिना मारिन। कौन है? कैरोलिना मारिन। तो आपको इनका नाम याद रखना है। ये बैडमिंटन खेलती हैं। क्या खेलती हैं? बैडमिंटन। कहीं एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आपको याद रखना है, ये बैडमिंटन खेलती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल रहे माता प्रसाद का 96 वर्ष की उम्र में क्या निधन हो गया है? तो इन निधन वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों, आपको याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश के
ये राज्यपाल रह चुके हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में सीएम और गवर्नर मैं आपके लिए लिख देता हूं, आपको याद होने चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सीएम है यहाँ के पेमा खांडू और यहाँ के गवर्नर हैं बीडी मिश्रा। ठीक है दोस्तों, याद रखना आप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस राज्य में भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय खुलेगा? तो श्रम आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में खुलेगा ये आपको बताना है, केरल। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? केरल। इसका आंसर हो जाता है सीएम, मैंने आपको ऊपर ही बताया था, पिनराई विजयन है, और जो इसके गवर्नर हैं उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन व्यक्ति हाल ही में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बने हैं? तो वो हैं अपने नरेंद्र मोदी जी, अपने प्रधानमंत्री 17वें नंबर के, आपको याद रखना है। ठीक है, जो कि अब देखिए अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य ने अपने पहले ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल की शुरुआत की है? तो आपको ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आजकल रेडियो के बारे में भी बहुत पूछ रहे हैं। तो उनका नाम है, कौन से प्रदेश से किया? हिमाचल प्रदेश से। तो अपना हिमाचल प्रदेश से रेडियो चालू हुआ है ये हिल्स यंगिस्तान का दिल। तो अब हिमाचल प्रदेश के सीएम और गवर्नर के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं अपने जयराम ठाकुर, और जो यहाँ के गवर्नर हैं उनका नाम है बंडारू दात्रे। ठीक है, बंडारू दात्रे। तो आपको याद रखना है, कठिन नाम है थोड़ा, तो आपको याद रखना है अच्छे से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारतीय सेना को कौन सा स्थान मिला है? तो भारतीय सेना से संबंधित प्रश्न है, चौथा स्थान मिला है दोस्तों। कौन सा स्थान? चौथा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसे जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये हैं अपने जयंत खोबरागड़े जी हैं, जयंत खोबरागड़े जी को मिला है। ठीक है, नियुक्त किया गया है मतलब। देखिए अगला प्रश्न। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो यह है 24 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों, राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बालिकाओं के लिए पंख अभियान की शुरुआत की है? तो वो सरकार है मध्य प्रदेश सरकार। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के सीएम के बारे में बात कर लेते हैं। वो हैं शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें आप और हम मामा के रूप से जानते हैं। तो शिवराज सिंह चौहान जी हैं, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल, और ये यूपी की भी गवर्नर हैं। और इनके बारे में और भी आपको बता दूं तो ये जो है गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए हाल ही में 26 जनवरी 2021 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है? 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है दोस्तों। तो आपको ये याद रखना है, और इसकी जो थीम थी वो थी जय विज्ञान। क्या थीम थी? जय विज्ञान। तो थीम भी आपको याद रखना है, बिना थीम के आजकल पूछे नहीं जाते, ये दिन अधिकतर थीमों के साथ ही पूछे जा रहे हैं। तो 72वां मनाया गया, और जो थीम थी वो आपकी क्या थी? जय विज्ञान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसे मणिपुर हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है पीवी संजय कुमार। आपको नाम याद रखना है, पीवी संजय कुमार। ये क्या पंजाब के थे पहले, ये पंजाब के चीफ जस्टिस थे, तो वहां से अब इन्हें यहाँ का बनाया गया है, मणिपुर का। तो मणिपुर हाईकोर्ट के यहाँ पे चीफ जस्टिस बने, पहले ये पंजाब के चीफ जस्टिस थे, पंजाब हाईकोर्ट के। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में कौन 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो उसका नाम है उत्तर प्रदेश, और इसमें जो 2 हवाई पट्टी हैं लगभग उनकी लंबाई है 3300 मीटर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लेकिन इससे पहले मैं आपको उत्तर प्रदेश के बारे में सीएम और गवर्नर बता ही देता हूं। देखिए सीएम हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, जो कि सब जानते ही हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे गवर्नर हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं, वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त रूप से हैं।
तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, किस व्यक्ति को हाल ही में वर्ष 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार मिला है? तो पुरस्कार से हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, तो आपको याद रखना है राजेंद्र भंडारी जी हैं, इन्हें ये पुरस्कार मिला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में जेल पर्यटन नामक पहल की शुरुआत की है दोस्तों? तो वो है अपनी महाराष्ट्र सरकार। बी ऑप्शन अपना राइट हो जाता है। और महाराष्ट्र के अपन सीएम और गवर्नर के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सीएम है अपने उद्धव ठाकरे, उद्धव ठाकरे जी हैं यहाँ के सीएम, और गवर्नर हैं अपने भगत सिंह कोश्यारी। तो भगत सिंह कोश्यारी का मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, भगत सिंह कोश्यारी। तो आपको ये याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, हाल ही में किसे मिस्र में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है अजीत विनायक गुप्ते। उनका नाम क्या है? अजीत विनायक गुप्ते जी हैं। तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में स्वामीनाथन, जानकी रमन और अश्वनी कुमार तिवारी किस बैंक के नए एमडी बने हैं? तो वो है अपनी एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपको याद रखना है, एमडी वगैरह ये पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में जारी वर्ष 2020 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को मिला है 86वां स्थान। ये यहाँ पे क्राइम रेट के ऊपर बनाते हैं ये सूचकांक। तो इसमें जो पहला स्थान पे जो है जो देश, उनका नाम है अपना डेनमार्क और न्यूजीलैंड। क्या नाम है? डेनमार्क और न्यूजीलैंड। तो आपको ये नाम भी याद रखने। तो डेनमार्क और न्यूजीलैंड का जो है पहला स्थान है, और 86वां स्थान किसका है? भारत का है। ठीक है। प्रतिवर्ष विश्व कुष्ठ दिवस, वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब मनाया जाता है? तो ये 30 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन व्यक्ति हाल ही में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA नहा के नए सीईओ बने हैं? तो आपको इनका नाम मैं बता देता हूं। इनका नाम है RS शर्मा जी। तो RS शर्मा जी ये हैं सीईओ बने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन व्यक्ति हाल ही में SBI कार्ड के नए MD और CEO बने हैं? तो वो हैं अपने राम मोहन राव जी। तो राम मोहन राव जी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 का खिताब जीता है दोस्तों? तो वो है अपनी तमिलनाडु की टीम। तो तमिलनाडु इसका आंसर हो जाता है दोस्तों। अब तमिलनाडु से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूं इसके सीएम और गवर्नर के बारे में। तो जो इसके सीएम हैं E.K. पलानीस्वामी जी हैं यहाँ के सीएम, और यहाँ के जो गवर्नर मतलब राज्यपाल हैं वो अपने बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। तो बनवारी लाल पुरोहित लिख दिया मैंने आपके लिए। देखिए, तो आपको ये याद रखना है, सीएम और गवर्नर 1 से 2 नंबर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको इनका भी नाम याद रखना है। जिन जिन के स्टेट वाइज नाम आते जा रहे हैं तो मैं उनके आपको सीएम और गवर्नर बताते जा रहा हूं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रतिवर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को दोस्तों। तो आपको याद रखना है, ये 1 फरवरी का रिलेटेड पी पॉइंट आ गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी अशोक टिंडा ने किस खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो ये हैं क्रिकेट के खिलाड़ी थे, इनने संन्यास ले लिया है। तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में कौन सा शब्द वर्ष 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द चुना गया है? देखिए, क्योंकि कोविड-19 का पूरा टाइम था 2020, तो जो शब्द भी लिया है वो भी कोविड-19 से रिलेटेड ही लिया है, जो कि क्या है? आत्मनिर्भरता। कौन सा है? आत्मनिर्भरता। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक खुला है? तो ये किस देश में खुला है दोस्तों? चंडीगढ़ में। तो आपको चंडीगढ़ याद रखना है। और चंडीगढ़ से रिलेटेड मैं आपके यहाँ पे उपराज्यपाल बता देता हूँ।
यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो हैं बीपी सिंह बदनोर। कौन है? बीपी सिंह बदनोर हैं दोस्तों। तो आपको याद रखना है इनका नाम, बीपी सिंह बदनोर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएससी के नए अध्यक्ष बने हैं? वो हैं अपने एसएन सुब्रमण्यम जी। तो एसएन सुब्रमण्यम जी बने हैं, तो आपको याद रखना है। बढ़िए आगे देखिए अगला प्रश्न। हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन वर्ष 2020 के सबसे मूल्यवान भारतीय सेलिब्रिटी बने हैं? वो कौन है? विराट कोहली हैं। विराट कोहली जो है इंडिया क्रिकेट टीम के कैप्टन भी हैं, तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसे भारत के लिए गूगल क्लाउड का एमडी नियुक्त किया गया है? तो गूगल क्लाउड का एमडी, गूगल क्लाउड में आपको बता देता हूं, ये मतलब क्लाउड स्टोरेज मिलता है, अपन ऑनलाइन अपना कोई डाटा स्टोर कर सकते हैं। उसके एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। इनका नाम है विक्रम सिंह बेदी जी। तो क्या नाम है इनका? विक्रम सिंह बेदी जी इनका नाम है। दोस्तों 50 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।